श्री कृष्ण। जो प्रेम होम स्टे है वो उनका वो है, और यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैं रुका था कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे दे दिया, और इन्होंने डबल बेडरूम दे दिया मुझे सिंगल की जगह। सिंगल मैंने बुक किया था, बट सो काइंड ऑफ हिम दैट ही गिव मी डबल बेडरूम। अच्छा बंदा है, अच्छी जगह, थोड़ा सा आउट में, पर इतना भी आउट पे नहीं है, आ सकते हो। अभी धीरे धीरे ही चलाएंगे ताकि बाइक थोड़ी वार्म अप हो जाए। तो और एक बार चेक कर लेता हूँ कोई सामान तो नहीं भूल गया मैं। मोबाइल सामने है, कैमरा मैंने ले लिया, माइक लगा हुआ है, वॉलेट मैंने ले लिया है। एक बार यहाँ से रास्ता देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं कोई डुमराज नाम की जगह, वहाँ जा रहे हैं। ये बाइक कभी कभी मुझे डराती है। भगवान, बस पहुंचा देना घर पे आज, और इसी बाइक से पहुंचा दो। खजुराहो में कोई फेस्टिवल चल रहा है। अब यहाँ मेन रोड से आगे हमें लेफ़्ट लेना है।
यही है शायद वो रोड। ये आ गई, हाईवे लग रहा है। बहुत से लोग मुझे लगता है इस साइड से आते होंगे। सुबह के बज रहे हैं 8। थैंकफुल यार धूप निकली हुई है। डुमरा पे सरप्राइज़ होगा, पता नहीं वहाँ से जा पाएंगे कि नहीं, कोशिश करेंगे। आगे जाके हमें राइट मुड़ना है। ये तो नहीं है। अरे तो आगे ही होगा, आगे वाला है। बाइक भी अब आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर रही है, कुछ आवाज़ आ रही है। वैसे खजुराहो से पन्ना भी बस 20 किलोमीटर दूर है। किसी को अगर प्लान करना है तो वो प्लान कर सकता है। वाइल्ड लाइफ सफारी में अगर इंटरेस्टेड है तो। रात तक प्लानिंग चल रही थी कैसे जाना है, क्या जाना है, रूट का। तो पहले ये हो रहा था कि भाई छतरपुर होके निकल लेते हैं। जो छतरपुर जाने का 1 घंटा टाइम है वो एक एक्स्ट्रा लग रहा था। अभी फिर सुबह किसी से पूछा कि भैया इस डुमरा वाले रास्ते जा सकते हैं कि नहीं। उसने थोड़ा बोला कि हाँ जा सकते हो आप। बोला कि ठीक है, फिर यहाँ से टाइम बच रहा है तो इस वाले से निकलेंगे। बाकी किसी को रुकना है तो ये जहाँ पे मैं रुका था प्रेम हाउस से, अच्छी जगह थी। बाइक से आ रहे हो तो इजी है अंदर जाना, कार वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। बाइक से तो कोई इशू नहीं है, हेल्पफुल है, वो आपको रास्ता भी दिखा देंगे। खजुराहो में इस टाइम पे कोई खजुराहो फेस्टिवल भी चल रहा है। मैंने देखा वहाँ पे बहुत से स्टॉल्स लगे थे। साड़ीज़ हैं, पेंटिंग्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं।
मेरे पास अभी टाइम होता तो मैं रानी फॉल्स वगैरह देखने जाता, पर अभी मुझे 7 घंटे 7.5 घंटे का लगभग सफ़र तय करना है लखनऊ के लिए। अरे यार लैब्राडोर्स बढ़िया है, खुले में घूम रहा है। डॉग्स जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं की लाइफ सही रहती है। गाँव में ना, जो या ऐसे एरिया में जहाँ पे आप फ्री घुमा सकते हो। शहरों में डॉग्स लेना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास फार्म है तो आप आराम से ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं आती है। बाकी जहाँ मैं रूम पे, ये क्या है, जल सेना तालाब, देख लो ये सेना तालाब है भाई। ओके अच्छा, वैसे इस एरिया में मैंने तालाब बहुत देख लिए है। जहाँ पे वेस्टर्न खजुराहो टेम्पल है वहाँ पे भी एक तालाब है, उसका नाम है शिव सागर। यहाँ पे एक तालाब है, फिर एक और जगह देखा था वहाँ पे भी। ये कहाँ ले जा रहा है भाई ये? यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट दिखा रहा है। ये देख लो, मैं क्या कह रहा था ना, यहाँ पे पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स और लेक्स हैं। मेरे ख्याल से ये बुंदेलखंड एरिया है, तो यहाँ पे वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, तो शायद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया होगा कि यार यहाँ पे लेक्स बनाते हैं, पॉन्ड्स। हर घर जल स्कीम के अंतर्गत। सही है वैसे, इससे ग्राउंड टेबल बढ़ेगा। लेकिन जहाँ पे ये पॉन्ड्स वगैरह है, यहाँ पे आँखों में कीड़े बहुत आते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं ना। राइट है आई थिंक। देखो एड्रेस पे ही सालों ने एडवर्टीजमेंट लगा दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के नाते यहाँ पे एक डायरेक्ट हाईवे को कनेक्ट करना चाहिए खजुराहो के लिए, महोबा से या बांदा से नेशनल हाईवे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है इन लोग के पास। वो मध्य प्रदेश साइड से तो है। और ये बाइक मैं आराम से चला रहा हूँ, थोड़ा वार्म अप हो जाए। ओह शिट, किसी पिल्ले को के ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी होगी। एक बार महोबा पहुंच जाएंगे तो सीधा रास्ता मिल जाएगा मुझे, नेशनल हाईवे 34। महोबा से फिर हमीरपुर, फिर बीच में शायद एक घाटमपुर भी आता है,
उसके बाद फिर कानपुर पहुंचना है, फिर लखनऊ। तो महोबा टू कानपुर तो नेशनल हाईवे NH-34 है, फिर कानपुर टू लखनऊ शायद NH-27 है। तो एक बार महोबा पे आ जाएंगे तो स्ट्रेट रोड मिल जाएगी हमें, तो इधर लेफ़्ट राइट नहीं देखना पड़ेगा। अभी डुमरा पे जहाँ पे हम जा रहे हैं, जहाँ से हमें क्रॉस करना है, वहाँ पे बता रहे हैं कोई पुल वुल बन रहा है। अब एक बंदे लोकल ने तो बोला था कि बाइक्स को अलाउ कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। जस्ट होप जाने दे। वैसे इस साइड में देख रहा हूँ बड़ा, ये जो है पूरा गांव है, अंडर डेवलप्ड एरिया एकदम। बाकी खेत तो अच्छे लग रहे हैं। सुबह सुबह ओस गिरी हुई है, जब मैंने बाइक भी निकाली तो पूरी ओस। पूरी ओस हो रखी थी बाइक पे भी। अभी 19 किलोमीटर में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, जाने देंगे नहीं देंगे। भगवान बीच निकलवा देना। ये कोई खंडर है यहाँ पे, देखो लेफ्ट साइड में पूरे। योगेश भाई से बच के रहना पड़ेगा, वरना अभी बाइक के सामने आ सकते हैं। बोगनविलिया बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो लाइन से। ये मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड में रेलवे ट्रैक है जो ऊपर बना रखा है। रोड्स यहाँ तक तो अच्छी हैं। आई डाउट यहाँ पे रात में कोई आता होगा घूमने या टहलने के लिए भी। सूर्य भगवान निकल चुके हैं।
अगर कोई भोजपुरी में देखने वाला ये वीडियो देख रहा है तो भैया को हम ही बतावल चाहता नहीं कि गयल रहनी खजुराहो, अब जाता नहीं वापस लखनऊ। अभी रास्ता में बानी डुमरा होके जाइब। ओह